दिल्ली के ओखला जामिया नगर में तेलंगाना पुलिस इस्मत दरी के मुलजिमीन के एनकाउंटर के बाद मिठाइयाँ तकसीम की गई। लोगों ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना पुलिस ने जो कुछ किया उसके लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं। इस्मत दरी के मुलजिमीन को इसी तरह सजा दी जानी चाहिए। तेलंगाना पुलिस के जरिए जिस तरह से इस्मत दरी के बहिमाना जुर्म के मुलजिमीन का जिस तरह से चारों का एनकाउंटर किया गया, उसको लेकर के पूरे देश में जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है। ओखला में भी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में हूँ, वहाँ पर मिठाई बांटी जा रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं और इसको लेकर के खुशी मनाई जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर खुशी मनाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो कुछ इन लोगों ने किया था उसके लिए इनको सही सज़ा मिली है। तो ये पूरी तस्वीरें हैं जो आप दिल्ली के जामिया नगर से देख रहे हैं और सब लोग खुश हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो किया तेलंगाना पुलिस ने उसके लिए उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए और जिस तरह का जुर्म किया है उस तरह के तमाम लोगों को इस तरह का मैसेज जाना चाहिए। ये सारे लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग खुशी मना रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, एक इनकाउंटर हुआ है साहब, बहुत ज़्यादा खुशी है और ख़ास तौर से जामिया नगर ओखला में, जो यहाँ पर भी जामिया नगर ओखला में बहुत बलात्कार होते हैं, ये चीज़ जो हुई है इसमें जनता में बड़ी खुशी है और ऐसी स्पॉट पे काम होना चाहिए। जो रेपिस्ट हो उनको उसी जगह लाके सर कलम करना चाहिए, उनको ऐसी इनकाउंटर होना चाहिए। ये बड़ा अच्छा लगा। हम एक नारा लगाना चाहते हैं, हैदराबाद पुलिस जिंदाबाद, हैदराबाद पुलिस जिंदाबाद। ये खुशी का मौका है, आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी अभी तक केस हैं उन सब के आरोपियों को इसी तरह से इनकाउंटर कर देना चाहिए। कोई जज का टाइम वेस्ट ना हो, वकील का टाइम वेस्ट ना हो और जनता का टाइम वेस्ट ना हो। बस सजा तो फांसी, यानी अभी जो इन 7 आरोपियों को फांसी की सजा हुई है और वो बार बार कुछ न कुछ कर रहे हैं अपनी बचाव में और वकील उनके लिए कभी लेटर आपके राष्ट्रपति के पास भेज रहे हैं, कहीं कहीं भेज रहे हैं। उन सबको खत्म करके इनको भी कहीं छोड़ो जंगल में और इनकाउंटर कर दो। क्या कानून पूरी तरह से फेल हो गया है हमारा कि अब पुलिस इनकाउंटर करना पड़ेगा, उसके जरिए से इंसाफ मिलेगा? एक्चुअली सर, इसमें कानून तो हमारा इंडिया का अच्छा है, लेकिन इसके अंदर हर केस में पॉलिटिक्स घुस जाती है। अगर वो बंदा किसी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, बलात्कारी, तो उसकी पार्टी उसका सपोर्ट करती है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। बलात्कारी मीन्स बलात्कारी, उसका कोई भी धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, वो एक बलात्कारी, कोई भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं कि सपोर्ट करते हैं, कि कुछ लोग क्या करते हैं कि बलात्कारियों को धर्म को सपोर्ट करते हैं। अगर वो किसी धर्म से बिलोंग करता है तो उसके लोग मतलब उसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं, इसने बलात्कार नहीं किया। बट ऐसा नहीं है। बलात्कार का मतलब है बलात्कारी है, वो किसी भी धर्म का हो चाहे। अभी हमारी संसद चल रही है, बलात्कार के मुजरिमीन जो थे, मुलजिमीन जो थे, उन सबको तेलंगाना पुलिस ने इनकाउंटर करके मार दिया। अब संसद जो चल रही है, क्या संसद को अब आगे आना होगा? संसद को आगे आना चाहिए और इस पर कानून बनाना चाहिए सख्त से सख्त। कैसा कानून हो? अब कैसा कानून हो? देखिए, कानून में कोई कमी नहीं है। कानून इंडिया की सबसे अच्छी कानून है, कोर्ट सबसे बढ़िया है, बेहतरीन है, हमें पूरा भरोसा है कोर्ट पे। लेकिन जो कोर्ट के फैसले और कानून के जो बीच का जो पॉलिटिक्स और वकील, ये इनका जो तालमेल है ना, इसकी वजह से ये डिले होता है। वकीलों की वजह से वकीलों को रेप का केस लेना नहीं चाहिए और बिल्कुल उनके फेवर में केस नहीं लड़ना चाहिए। मेरा बार काउंसिलर ऑफ इंडिया से गुजारिश है कि वो इस तरीके की कोई भी अगर बंदा जो बलात्कारी है उसका कोई भी वकील उसका केस ना लड़े। अगर जब उसका वकील केस लड़ता है, इसीलिए उसका केस डिले होता चला जाता है और उसको फांसी नहीं हो पाती है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी वकील ऐसे आदमी का केस बिल्कुल ना लड़े। तो ये लोगों के जज्बात हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं और खुशी है क्योंकि जिस तरह से तेलंगाना पुलिस ने किया, जिस तरह का बहिमाना जुर्म इन मुजरिमीन ने किया था, इन मुलजिमीन ने किया था और जो कुछ तेलंगाना पुलिस ने किया उसको लेकर के सब लोग मुबारकबाद दे रहे हैं और खुश हैं और ये चाहते हैं कि पूरे देश में इस तरह का कानून हो कि इस तरह का जुर्म जो भी करे उसके लिए किसी तरह से कोई मौका ना हो, उसका कोई मुकदमा न लड़े और उसको सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। कैमरामैन नगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। और बीजेपी लीडर और निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने तेलंगाना पुलिस की सताइश की। अक्यूज्ड क्रिमिनल्स भागने के लिए कोशिश कर रहे थे। अगर वो भागते तो ऐसे इंसिडेंट्स रिपीट होते थे। उनको रोकने के लिए कमिश्नर जी को और उनके टीम को, सज्जनार जी को हम कंग्रेचुलेट करते हैं। ये क्या आपको लगता है कि जो नाकामी थी उसको छुपाने के लिए भी आपको लगता है कमिश्नर ने झूठ बोला? आपको लगता है ऐसा?
आप जब डिफेंस हेड, एयरफोर्स हेड, आर्मी हेड सब स्टेटमेंट देते हैं ना, वी स्टैंड बाय देम, नेशन स्टैंड्स बाय देम. टुडे आल्सो वी हैव टू स्टैंड बाय आवर टॉप कॉप. ఇవాళ నలుగురు చచ్చిపోయారు, పీపుల్ హ్యాపీగా ఉన్నారు. బట్ క్వశ్చన్ ఇస్ అది కోర్టు నుంచి వెళ్తే చాలా బాగుండే. అందుకే మేము అపాయింట్ కూడా చేశాము. ఏది ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులను కూడా అపాయింట్ చేశాము. ఒక 1 month లోపలనే జడ్జిమెంట్ కావాలనేసి. ఎప్పుడు లేకుండా ఎఫ్ఐఆర్లు కూడా ఎక్కడంటే పెట్టుకోవచ్చు అన్నాము. ఎన్ని విత్ ఇన్ 1 week ఎన్ని రిఫార్మ్స్ చేయాలో అన్ని రిఫార్మ్స్ చేసాము. మేమనుకున్నామంటే 1 week అవుతుంది, కానీ ఇట్లా పారిపోతాడని వాడు తుపాకీ లాక్కొని వెళ్తాడని అనుకోలేదు. అన్నప్పుడు ఎన్కౌంటర్ చేశారు. కావాలని ఎన్కౌంటర్ చేశారు. అది మీ వ్యూ. హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేట్ చేశారు అనేది ఒకటి. అది ఉంటే మీరు చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు మీరు కొత్త హతమార్చింది. సంతోషం, శుభం. ఇలాంటి ఘటన జరగకుండాలంటే తప్పదు. నిజమే, కొన్ని ల్యాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్లా చేస్తే కొన్ని ఇబ్బంది వస్తున్న మాట అవసరం భవిష్యత్తులో. కానీ ఈ సమయంలో మాత్రం అవి చర్చించడానికి వీల్లేదు. ఇలాంటి ఘోరమైన ఘటనలు జరగకుండాలంటే ఇట్లాంటి హతమార్చడం అనేది అవసరం. దీన్ని మేము పూర్తిగా సమర్థిస్తాం. ये इनकाउंटर पूरे देश में एक मिसाल बन चुका है, क्योंकि हम कहते हैं कि कानून का खौफ, लेकिन हम सब जानते हैं कि जुडिशरी इज अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, जैसे कि हमने निर्भया के केस में देखा है. हम जानते हैं कि प्रियंका रेड्डी के पूरे परिवार के तरफ से एक बयान आया है, लेकिन मैं मानती हूं कि पूरे देश के महिला आज न सिर्फ बहुत खुश हैं क्योंकि ये 4 बलात्कारियों